हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर नंबर 22 सीएनसी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एनकोडर एंड डिकोडर के बारे में। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग नए हैं चैनल पर, एमपॉली पर आपको मैकेनिकल के सभी सब्जेक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट सिलेबस के साथ पढ़ाए जाते हैं। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेक्चर को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। सो देखिए, अभी हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एनकोडर एंड डिकोडर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट लेक्चर्स में हमने एक्चुएटर पढ़ लिया है, ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर्स पढ़ लिए हैं, टेकोमीटर पढ़ चुके हैं, हम एलवीडीटी भी पढ़ चुके हैं, ऑप्टो इंटरप्टर हमने पढ़ लिया है, पोटेंशियोमीटर हमने पढ़ लिया है, ओपन लूप क्लोज लूप हमने पढ़ लिया है। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एनकोडर एंड डिकोडर। देन लास्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रहेगा एक्सेस ड्राइव्स। मैं अभी जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूं वो टॉपिक वाइज है, टॉपिक वाइज आपके लेक्चर्स आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक ही लेक्चर में आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए जाएं तो आप मेरे को बता सकते हैं, हम फिर उस तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि एक ही लेक्चर में आपके कई सारे टॉपिक्स मैं कवर करूंगा। सो ठीक है, अब देखिए एनकोडर होता क्या है। तो एनकोडर क्या करता है, बेसिकली कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में। ठीक है, और डिकोडर क्या करता है, कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में। यानी कि ये क्या है, एनकोडर और डिकोडर एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के उल्टे हैं एकदम। ठीक है, एनालॉग क्या, एनकोडर क्या करेगा, एनकोडर करेगा कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, और डिकोडर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में। ठीक है, यही चीज हमने लिखी हुई है। तो एनकोडर क्या कर रहा है, एनकोडर क्या कर रहा है, एनकोडर एक उपकरण है, सर्किट है, ट्रांसड्यूसर है, या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है, एक एल्गोरिदम है। ठीक है, जो मानकीकरण, गति, गोपनीयता, सुरक्षा या बचत स्थान के प्रयोजनों के लिए सूचना को एक प्रारूप या कोड से दूसरे में परिवर्तित करता है। यानी कि एक तरह से के कोड को दूसरी तरह के कोड में कन्वर्ट कर दे रहा है। ये बेसिकली दोनों ही क्या है, मल्टी इनपुट एंड मल्टी आउटपुट डिवाइसेस हैं ये। इसमें एक साथ आप कई तरह के इनपुट और कई तरह के आउटपुट्स ले सकते हैं और दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं एनकोडर की, तो एनकोडर क्या करता है कि हमारे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। डिकोडर क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। आप इसमें क्या करते हैं, आप जब भी डिकोडर में सिग्नल देते हैं, डिकोडर में सिग्नल देते हैं, तो डिकोडर क्या करता है, एन टाइप के सिग्नल, एन लाइन ऑफ इनपुट को, ठीक है, सपोज आपने एन लाइन का इनपुट दिया, एन लाइन का इनपुट दिया, ये क्या है आपका इनपुट है, तो ये कन्वर्ट करके देगा उसे किस में, 2n लाइन ऑफ आउटपुट में, m लाइन ऑफ आउटपुट में कन्वर्ट करके देगा आपको। ठीक है बच्चों, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि सपोज आपने अगर 2 इनपुट दिया तो आपको आउटपुट कितना मिलने वाला है, 4। आप n की वैल्यू यहां पे 2 दिया आपने, n कितना दिया आपने, 2, मिलेगा कितना आपको, 2 यानी कि 4। सपोज आपने अगर यहां पर इनपुट दे दिया 3, तो आउटपुट कितना मिलने वाला है, 2 2 4, 4 2 8, 8। ठीक है, तो ये क्या कर दे रहा है, n लाइन ऑफ इनपुट को कन्वर्ट कर दे रहा है 2n लाइन ऑफ आउटपुट में। लेकिन ये क्या है, डिकोडर है। अगर एनकोडर की मैं बात करूं, एनकोडर की, तो एनकोडर क्या है, इसका जस्ट उल्टा है। तो ये क्या करेगा, 2n लाइन ऑफ इनपुट को कन्वर्ट करेगा किसमें, n लाइन ऑफ आउटपुट में, n लाइन ऑफ आउटपुट में। यानी कि अगर आपने 2 सपोज मान लेते हैं कि आपने आउटपुट दिया 8, तो आपको इनपुट कितना मिलेगा, 3। आपने कितना दिया था, 2 इनपुट दिया, आपको आउटपुट कितना मिला, 3, क्योंकि इसने क्या किया, 2n को कन्वर्ट कर दिया n में। ये क्या कर रहा है, एनकोडर। डिकोडर क्या कर रहा है, n लाइन ऑफ इनपुट को कन्वर्ट कर रहा है 2n लाइन ऑफ आउटपुट में। ठीक है, काफी गर्मी रहती है क्योंकि मैं फैन ऑन नहीं कर सकता हूं, इसमें आवाज आती है। अभी इतनी एडवांस डिवाइसेस नहीं है हमारे पास
कि हम नॉइज कैंसिलेशन का यूज कर सकें। तो देखो एनकोडर क्या कर रहा है, वन फॉर्म ऑफ डेटा को कन्वर्ट कर दे रहा है अनदर फॉर्म ऑफ डेटा में। ठीक है, एक तरह की फॉर्म को के डेटा को कन्वर्ट किया इसने दूसरी तरह के फॉर्म के डेटा में। इसका इस्तेमाल किस किस चीजों में किया जाता है, इसका इस्तेमाल पोजीशन में किया जाता है, इसका इस्तेमाल काउंटिंग में किया जाता है, इसका इस्तेमाल स्पीड में किया जाता है, डायरेक्शन में किया जाता है। इन सब चीजों को पता करने के लिए भी हम एनकोडर्स का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। अब जल्दी से थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, रोटरी या रैखिक एनकोडर एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को रोटरी या रैखिक गति प्रदान करता है। एनकोडर एक उपकरण है जो सक्रिय डेटा सिग्नल की एक कोडेड संदेश प्रारूप में परिवर्तित करता है, या एक उपकरण है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। ये एनकोडर की बात कर रहा है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। वो कौन कर रहा है, एनकोडर कर रहा है। और एनकोडर का एकदम उल्टा होता है डिकोडर। तो डिकोडर क्या करेगा, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, वही चीज देखो लिखी हुई है। डिकोडर क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में। ठीक है, इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं। डिकोडर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह एक एकल इनपुट लाइन की अनुमति देता है और कई आउटपुट लाइनें पैदा करता है। ठीक है, कई आउटपुट लाइनें पैदा करता है। डिकोडर का उपकरण कई संचार परियोजनाओं में किया जाता है। देखो आप कितना दे रहे हो इनपुट n, लेकिन आपको आउटपुट कितना मिल रहा है 2n। उसी चीज को बोल रहा है। डिकोडर का उपयोग कई संचार परियोजनाओं में किया जाता है जो दो उपकरणों के बीच संवाद करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, डिकोडर एक एनकोडर के रूप में संयोजित सर्किट है। ठीक है, लेकिन इसका संचालन एनकोडर के बिल्कुल विपरीत है, एनकोडर के एकदम उल्टा है। डिकोडर एक उपकरण है जो मूल सिग्नल को कोडेड इनपुट सिग्नल से आउटपुट के रूप में उत्पन्न करता है। ठीक है, इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। और जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एनकोडर टेक्नोलॉजी, तो एनकोडर टेक्नोलॉजी के बेसिस पे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है मैग्नेटिक, दूसरा होता है मैकेनिकल, तीसरा होता है रेजिस्टिव और चौथा होता है ऑप्टिकल। ठीक है, चारों याद कर लीजिए, मैग्नेटिक, मैकेनिकल, रेजिस्टिव, ऑप्टिकल। ठीक है, मैग्नेटिक, मैकेनिकल, रेजिस्टिव, ऑप्टिकल। लेकिन सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो ऑप्टिकल किया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किए जाने वाला एनकोडर है वो कौन सा है, ऑप्टिकल एनकोडर है। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑप्टिकल एनकोडर के बारे में ही हम यहां पर पढ़ेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं एनकोडर के प्रकार की, तो एनकोडर प्रकार के बेसिस पे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंक्रीमेंटल और दूसरा होता है एब्सोल्यूट। तो इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे, इंक्रीमेंटल कौन सा एनकोडर होता है और एब्सोल्यूट कौन सा एनकोडर होता है। तो जब हम बात करते हैं अब ऑप्टिकल एनकोडर की, तो ये भी एक तरह का क्या है, ऑप्टिकल एनकोडर भी एक तरह का फीडबैक डिवाइस ही है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, इसका इस्तेमाल सीएनसी में इसलिए किया जाता है ताकि ये मशीन टूल को कंट्रोल कर सके। मशीन टूल का जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल किया जा सके, जो वर्क पीस का मूवमेंट है उसको कंट्रोल किया जा सके, इसीलिए ऑप्टिकल एनकोडर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसमें लगा क्या क्या होता है, इसमें एक डिस्क लगी होती है। देखो इस तरीके से जो है ये काम करता है। एक इसमें डिस्क लगी होती है, ठीक है, और एक एलईडी लगी होती है। एक साइड से एलईडी जो है वो फेंकी जाती है, ट्रांसमिट की जाती है, और एक साइड से रिसीव की जाती है। तो एक साइड ट्रांसमीटर लगा होता है, एक साइड रिसीवर लगा होता है। और ये जो डिस्क लगी होती है ये बीच बीच में से कटी होती है, इसमें स्प्लिट्स कटी होती है। ठीक है, स्प्लिट्स कटी होती हैं। जैसे आप देखते हैं कि बाइक का टायर है ना, जैसे अलॉय व्हील आजकल आ रहे हैं, तो उनमें क्या है, अगर आप अलॉय व्हील पे एक तरफ से लाइट मारेंगे, किसी भी टॉर्च से लाइट मारिएगा और उस व्हील को घुमाइएगा, तो कभी तो लाइट पास होगी, कभी नहीं होगी, कभी होगी, कभी नहीं होगी। इस तरीके से उसी तरह से ये व्हील, ये डिस्क घूमती है। तो जब ये लाइट रिसीव होती है तो दैट मीन्स एक बार काउंटिंग होती है। ठीक है, जब ये लाइट रिसीव नहीं होती है तो समझ जाइए कि लाइट जो है वो अभी ये काउंटिंग नहीं हुई है। तो जितनी बार लाइट ये रिसीवर रिसीव करेगा ये उतनी बार काउंटिंग करता जाएगा। तो ऑप्टिकल एनकोडर का इस्तेमाल काउंटिंग के लिए भी किया जाता है। अब ये हमें पता कैसे चलता है, और स्पीड को भी कंट्रोल कर रहा है। तो स्पीड को कैसे कंट्रोल कर रहा है कि हम सपोज आपने एक मेरे फेस पर एक लाइट मारी और आपने कह दिया कि सर जितनी बार मैं आपके फेस पर लाइट मारूं आपको उतनी बार काउंटिंग करना है। ठीक है, तो आपने लाइट जलाई 1, मैंने काउंट किया 2, 3, 4,
5। तो मुझे पता चल रहा है कि एक नॉर्मल स्पीड से तुम्हारी जो है वो लाइट तुम मेरे फेस पे मार रहे हो। अब आपने कहा कि सर बताइएगा जब स्पीड बढ़ेगी तो आप बताइएगा कैसे स्पीड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, तो मुझे कैसे पता चलेगा? लाइट तेजी से मेरे फेस पे आएगी, 1 2 3 4 5 6 7, दैट मींस स्पीड आपने बढ़ा दी लाइट मारने की, ठीक है। और स्पीड अगर कम करनी है तो 1 2 3 4, धीरे धीरे मेरे फेस पे लाइट आएगी। दैट मींस क्या हो रहा है कि आपने स्पीड डिस्क की कम कर दी। तो हम इसी तरीके से लाइट किस हिसाब से काउंटिंग बढ़ रही है या कम, काउंटिंग कितनी स्पीड से वो काउंट कर पा रहा है, उसी हिसाब से हम स्पीड का पता लगा लेते हैं ऑप्टिकल एनकोडर में। तो वही चीज लिखी हुई है, देखो ये देखो किस तरह से लाइट, हम जैसे एक डिस्क पे लाइट पास कर रहे हैं तो इधर कभी तो लाइट आ रही है, कभी लाइट नहीं आ रही है, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है। तो इसी तरह से क्या कर रहा है, काउंटिंग कर लेता है और स्पीड का भी पता कर लेता है। तो हम स्पीड को फिर कंट्रोल कर लेते हैं आसानी से। अब इसको थोड़ी सी इसकी थ्योरी पढ़ो। द ऑप्टिकल एनकोडर इज ए ट्रांसड्यूसर कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग रोटेशनल मोशन, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ए शाफ्ट कनेक्टेड टू अ सर्कुलर डिस्क, ठीक है, containing one or more tracks of alternating transparent and opaque areas. A light source and an optical sensor are mounted on opposite sides of each track. तो ये क्या कर रहा है, ये एक तरह का ट्रांसड्यूसर है जो आमतौर पर घूर्णी गति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें एक गोलाकार डिस्क से जुड़ा एक शाफ्ट होता है जिसमें वैकल्पिक पारदर्शी और अपारदर्शी क्षेत्रों के एक या अधिक ट्रैक होते हैं। जो क्या किया, एक डिस्क को बीच में से स्प्लिट्स में से काट दिया, ठीक है। जैसे आपने एक टायर बनाया, ठीक है, एक गाड़ी बाइक का व्हील बनाया, अलॉय व्हील आ रहे हैं ना आजकल, तो उनमें कहीं कहीं तो स्पोक्स होते हैं और कहीं कहीं नहीं होते हैं। उसी तरीके से आपने एक डिस्क को काटा स्प्लिट्स में, तो वो क्या बनेगी, एक ऑप्टिकल एनकोडर के लिए एक डिस्क बन जाएगा। ये समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखो हम बात कर रहे थे दो तरह के एनकोडर्स की, इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट। तो इंक्रीमेंटल एनकोडर्स क्या होते हैं, सबसे पहले वही क्वेश्चन आता है कि इंक्रीमेंटल और आपके एब्सोल्यूट एनकोडर्स क्या होते हैं। कंफ्यूज मत होना, दोनों अभी सेम लगेंगे आपको, लेकिन क्लियर कर दूंगा लास्ट में। एन इंक्रीमेंट एनकोडर इज ए टाइप ऑफ एनकोडर डिवाइस दैट कन्वर्ट एंगुलर मोशन और पोजिशन ऑफ ए शाफ्ट इनटू एन एनालॉग और डिजिटल कोड टू आइडेंटिफाई पोजिशन और मोशन। इंक्रीमेंटल एनकोडर आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज रोटरी एनकोडर। क्या कर रहा है, देखो समझो, एक प्रकार का एनकोडर डिवाइस है ये, तो हमें पता लग गया कि भैया ये प्रकार है किसका, एनकोडर का। तो एक तरह की एनकोडर डिवाइस ही है इंक्रीमेंटल एनकोडर, जो स्थिति या गति की पहचान करने के लिए कोणीय गति या शाफ्ट की स्थिति को एनालॉग या डिजिटल कोड में परिवर्तित करता है। अब एनकोडर का तो ये काम है कि वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो ये भी करेगा इंक्रीमेंटल एनकोडर भी। लेकिन ये करके क्या दे रहा है, ये हमें स्थिति या गति की पहचान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी भी रोटेटिंग पार्ट की, ठीक है। तो कोणीय गति या शाफ्ट की स्थिति को एनालॉग या डिजिटल कोड में परिवर्तित करता है। वृद्धिशील एनकोडर सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला रोटरी एनकोडर में से एक है। तो सबसे ज्यादा रोटरी एनकोडर में अगर कोई एनकोडर इस्तेमाल किया जाता है तो वो इंक्रीमेंटल एनकोडर किया जाता है। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट एनकोडर की। तो एब्सोल्यूट एनकोडर भी क्या है, एक तरह की फीडबैक डिवाइसेस ही हैं। ये सब फीडबैक डिवाइसेस हम पढ़ रहे हैं, जो प्रोवाइड करती है स्पीड, पोजीशन इंफॉर्मेशन बाय आउटपुटिंग अ डिजिटल वर्ड और बिट इन अ रिलेशन टू मोशन। ये क्या कर रही है, ये तरह भी एक तरह की फीडबैक डिवाइस है जो गति के संबंध में एक डिजिटल शब्द या बिट को आउटपुट करके गति स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है। ये भी क्या कर रहा है, गति की स्थिति की जानकारी को प्रदान कर रहा है। अभी आपको दोनों एक लग रहे होंगे, लेकिन मैंने एक इनका डिफरेंस डाला है। देखो, जो एब्सोल्यूट एनकोडर है वो हमें बताता है एग्जैक्ट पोजीशन शाफ्ट की, उसके रोटेशन में, ठीक है, गिवन टाइम में, कि हमारी जो शाफ्ट है वो कितनी बार रोटेट कर रही है, वो सारी जानकारी जो दे रहा है वो हमें एब्सोल्यूट एनकोडर दे रहा है, ठीक है। हाउ मेनी रोटेशंस हैव ट्रांसपायर्ड ऑन अ मल्टी टर्न एब्सोल्यूट एनकोडर, ठीक है। लेकिन जो इंक्रीमेंटल एनकोडर है वो चेंज इन पोजीशन बताता है कि पोजीशन में क्या चेंज हुआ है, बस ये रोटेशन नहीं बताएगा, सिर्फ क्या पोजीशन में चेंज आया वो कौन बताएगा, आपका इंक्रीमेंटल एनकोडर बताएगा। तो अभी तक आपको सेम लग रहा था, लेकिन अब आपको फर्क समझ में आ रहा होगा कि जो निरपेक्ष एनकोडर, आपको निरपेक्ष एनकोडर कौन सा है, एब्सोल्यूट एनकोडर, आपको किसी भी समय अपने घुमाव में शाफ्ट की सटीक स्थिति बता सकता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे ये है वृद्धिशील एनकोडर, यानी कि
इंक्रीमेंटल एनकोडर केवल स्थिति में बदलाव की रिपोर्ट कर सकता है या दे सकता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल एनकोडर भी यहां पर आपके फिनिश हो जाते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए, जो भी सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, जो लेक्चर्स आते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। इसकी पीडीएफ आपको एमपॉली के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाती है। डिस्क्रिप्शन लिंक लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वहां से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, एमपॉली01 हमारा यूजर नेम है इंस्टाग्राम का। सो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। सी यू, बाय बाय।